मनाली और लेह की दूरी को 46 किलोमीटर कम करने वाला, लाहौर, स्पीति और लेह लद्दाख के बीच हर मौसम में आवागमन को सुचारू रखने वाला देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना अटल टनल, जिसका पीएम मोदी ने अपने शुभ हाथों से अभी हाल ही में उद्घाटन किया, वो भारत के पड़ोसी के गले से नहीं उतर रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को इतनी तेजी से आगे बढ़ता देख चीन की हालत खराब, तभी तो दे रहा है गीदड़ भभकी। जी हाँ, भारत को चोट देने की हर मुमकिन कोशिश करने वाले चीन को कुछ नहीं मिला तो वो अभी हाल ही में शुरू हुए अटल टनल को उड़ा देने की धमकी देने लगा। जिस टनल की वाजपेयी सरकार के दौरान आधारशिला रखी गई थी, अब चीन उसे उड़ा देने की धमकी दे रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इशारों ही इशारों में धमकी दी है कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो चीनी सेना भारत के हाल ही में बनाए गए अटल टनल को बर्बाद कर देगी। चीनी अखबार का आरोप है कि यह भारतीय इलाका बहुत कम आबादी वाला है और इस सुरंग का मकसद केवल सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। चीनी विशेषज्ञ शोंग झोंगपिंग ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, अटल सुरंग का युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा। चीन की सेना के पास ऐसे साधन हैं जिससे इस सुरंग को बेकार बनाया जा सकेगा। भारत को संयम बरतना चाहिए और उकसावे से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचेगा जो भारत की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाए, वो भी तब जब चीन और भारत की सैन्य तैयारी में बड़ा अंतर है। व्यवस्थित लड़ाई की क्षमता में भारत चीन से बहुत पीछे है। झोंगपिंग ने माना कि सुरंग बन जाने से लेह तक की दूरी काफी कम हो गई है, इससे भारत को अपनी रणनीतिक तैयारी में मदद मिलेगी। चीनी विशेषज्ञ का आरोप है कि भारत चीन की सीमा पर सड़कें और पुल बना रहा है। दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली 255 किलोमीटर लंबी रोड पूरी हो गई है। भारत 73 महत्वपूर्ण सड़कें बना रहा है जो ठंड में भी जारी रहेगी। झोंगपिंग का दावा है कि भारत आधारभूत ढांचे को बनाने पर जमकर पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसके पास क्षमता की कमी है। भारत के पास पठारों पर रोड बनाने का पर्याप्त अनुभव नहीं है। चीन का दावा है कि युद्ध के समय पूर्व पीएम वाजपेयी जी के सपनों पर आधारित अटल टनल कारगर साबित नहीं होगा। भारत के नेताओं ने उस टनल का निर्माण केवल दिखावे और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया है, जबकि पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने टनल के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा भी था, अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगा। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी और चीन के साथ देश के मौजूदा हालात को देखते हुए ये खास इसलिए है क्योंकि इसके बन जाने से अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर तक बेहतर संपर्क बना रहेगा। आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरंग के नीचे एक और सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है और विशेष परिस्थितियों में ये टनल आपातकालीन निकास का भी काम करेगी। तो चीन भले ये दिखाने की कोशिश करे कि अटल टनल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में इतने लंबे टनल को देख उसकी हालत खराब हो चुकी है। वो भारत को इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपनी बेकार की बातों के जरिए खुद को ही सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। अब तय आपको करना है कि आपको विश्वास अपने देश की नरेंद्र मोदी सरकार पर करना है या फिर इस चीनी सरकार के भाड़े पर चलने वाले टट्टू पर।